कंजक्शन के काइंड्स देख रहे हैं। कल हमने कंजक्शन के बारे में देखा था ना? ठीक है, तो आज हम कंजक्शन के बारे में देख लेंगे। और एक कंजक्शन हमने देख लिया था, कौन सा देख लिया था? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सॉरी यार, वो नहीं देखा होगा हमने। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देख लिया था। आज हम देख रहे हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबसे पहले हम एक बार और इस चीज़ को बता रहे हैं कि कंजक्शन क्या होता है ना? तो आप इसको समझ लें क्या होता है। कंजक्शन वह शब्द हैं जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को, फ्रेज को, क्लासेस को या सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है ना? जोड़ने का काम करता है। ये देखा था ना अपने? ठीक। इन्हें कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं। इंग्लिश में भी इसका डेफिनेशन बताया था हमने। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू और टू मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस। हमने इंग्लिश में भी डेफिनेशन देख लिया था और एक काइंड देख भी लिया था। वैसे काइंड तो बहुत सारे होते हैं पर मेनली दो होते हैं। एक तो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो आज हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में समझेंगे। ठीक है ना? आप सब खुश दिखाई दे रहे हो? क्या बात है, कुछ खुश दिखाई दे रहे हो ना? कुछ तो इम्प्रेशन होना चाहिए ना। क्या देख रही है, ऐसे नज़र मत लगा देना हम, है ना? ठीक, कोई बात नहीं, अच्छे से समझेंगे आप लोग। ठीक है ना? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है डिपेंड, मतलब निर्भर रहना, आश्रित या दूसरों पर निर्भर रहने वाला। मतलब वो खुद कोई काम नहीं करता है दूसरों के भरोसे, है ना? वो ऐसा नहीं कि वो जा तू ये काम कर, कंडा लेकर आ, सामग्री लेकर आ, बाजार में जा, वो नहीं, किसी के साथ में जाना। ऐसा बोलते हैं कि किसी के साथ जाओ, है ना? तो अकेला नहीं, वो किसी का साथ की ज़रूरत पड़ती है। मतलब क्या होता है, निर्भर रहते हैं। ये जो क्लास किस पे, ये जो सब ऑर्डिनेटिंग क्लास है, जो ये यहाँ से अपन जो इसको देख रहे हैं कंजक्शन को, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है आश्रित या दूसरों पर निर्भर रहने वाला। तो इसका प्रयोग सब ऑर्डिनेटिंग क्लास जो आश्रित वाक्यांश है को प्रिंसिपल क्लास प्रधान वाक्यांश से जोड़ने के लिए होता है। मतलब सब ऑर्डिनेटिंग क्लास जो है ना, वो प्रिंसिपल क्लास से जोड़ने का काम करता है। जब उसके साथ जुड़ेगा तब ही काम होगा। ठीक है ना? समझ में आया? आया ना? अच्छे से समझ में? ठीक, तो देख लीजिएगा, सब ऑर्डिनेटिंग क्लास जो है आश्रित वाक्यांश जो है और प्रिंसिपल जो क्लास है प्रधान वाक्यांश है, उसको जोड़ने के लिए उपयोग होता है। ये याद रखना है हमको। अब आप अपने सामने दो क्लास आई, एक तो प्रिंसिपल क्लास और एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लास। तो ये क्या होता है, इसको समझे अगर हम किस प्रकार से समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है, क्या होते हैं एक्चुअल में, इसको समझना जरूरी है। ठीक है ना? तो प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, प्रधान वाक्यांश हिंदी में जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्लास से जोड़ने के लिए किया जाता है। ये तो हमने देख लिया। प्रिंसिपल क्लास क्या होता है ये देखना है। प्रधान वाक्यांश वह क्लास है जो पूर्ण अर्थ रखता है, मतलब चाहे छोटा सेंटेंस हो या बड़ा सेंटेंस हो। ठीक है ना? सही दिखाई दे रहा हूँ मैं? थोड़ा कुछ तो नहीं हो रहा ना ऐसा? ठीक है ना? प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, चाहे छोटा सेंटेंस हो या बड़ा सेंटेंस हो। ठीक है ना? पूरा अर्थ रखता है। वो भरोसे नहीं रहता है किसी के दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा। उसकी डिपेंड रहने का सवाल ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। तो प्रिंसिपल क्लास वह क्लास है जो पूर्ण अर्थ रखता है, अर्थात अपने, देख लीजिएगा, अर्थात अपने अर्थ के लिए दूसरे क्लास सब ऑर्डिनेटिंग क्लास पर निर्भर नहीं करता है। मतलब दूसरे का ज़रूरत ही नहीं है, दूसरे के भरोसे नहीं रहना है। बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं ना, दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं ना। आप लोग बैठे रहते हो मम्मी पापा के भरोसे, मम्मी पापा लाएगा जब करेंगे। पेन का ही ज़रूरत पड़ा तो कि मम्मी पापा लाएगा। तो आपको भी तो आप आश्रित हो ना, आप सब लोग आश्रित हो, दूसरों पर आश्रित हो। खुद कर सकते हो क्या, मुझे बताओ? खुद पेन खरीद सकते हो, खुद पुस्तकें खरीद सकते हो, तुम फीस दे सकते हो हमारे स्कूल की, दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते हो। तो कहने का मतलब आप आश्रित हो, है ना? आप आश्रित हो, आप स्वतंत्र नहीं हो, इंडिपेंडेंट नहीं हो, है ना? डिपेंडेंट हो आप। तो इसलिए आप प्रिंसिपल क्लास क्या होती है कि वह क्लास जो पूर्ण अर्थ रखता है, अर्थात अपने अर्थ के लिए दूसरे क्लास, सब ऑर्डिनेट क्लास भी बोल सकते हैं, कोष्टक लगाया हुआ है, दूसरे क्लास पर निर्भर नहीं करता है, प्रधान वाक्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान वाक्यांश या फिर प्रिंसिपल क्लास बोलते हैं। किनको बोलते हैं? एक बार और समझ लीजिएगा
कि वह क्लास जो पूर्ण अर्थ रखता है, अर्थात अपने अर्थ के लिए दूसरे क्लास सब ऑर्डिनेट क्लास, मतलब दूसरे क्लास मतलब सब ऑर्डिनेट क्लास ही होती है, पर निर्भर नहीं करता है, प्रधान वाक्यांश या प्रिंसिपल क्लास कहलाती है। और इसे दो नाम से जानते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। यदि एग्ज़ाम में आया कि इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है, तो प्रिंसिपल क्लास का जो पढ़ा ना वही इंडिपेंडेंट क्लास होती है, याद रखना है। और यदि इंडिपेंडेंट का नाम से आओ या प्रिंसिपल के नाम से आओ, यही क्लास होती है, ठीक है ना। इसके भी कुछ वाक्य देखेंगे अभी एग्जाम्पल में इसी क्लास में। पहले एक और देख लेते हैं हम, सब ऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, ठीक है ना। इससे पहले एक कहानी याद आया, बोलो सुनोगे? ठीक ठीक ठीक। देखो अभी से उनका तो मुंह चल रहा है, कहानी सुनने के लिए इतने उत्सुक हो आप लोग। हेमलता सुनोगी ना? आप सुनोगे ना? नहीं सुनोगी तो कहानी याद आया मुझे, है ना। मेरा मन हुआ यार बच्चों को कहानी भी तो सुनाए। मतलब कहने का कि अपन जैसे किसी को भी खाना पीना खिला सकते हैं। डॉक्टर बोलता है, जैसे डॉक्टर अपन को बोलता है कि ये गोली सुबह शाम देना है, ठीक है ना। पशु के भी डॉक्टर होते हैं, मनुष्य के भी डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर दोनों के होते हैं ना। पशु के भी वही डॉक्टर थोड़ी करता है जो मनुष्यों का इलाज करता है, वो पशुओं का इलाज कर सकता है क्या? नहीं करता। तो एक व्यक्ति का ऊँट बीमार हुआ, ऊँट बीमार हो गया, तो घर वाले ने कहा यार इसको डॉक्टर को दवा लेके आओ इसके लिए, यार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, यार ऊँट कुछ बीमार हो गया, मर गया तो क्या होगा। तो उसने कहा ठीक है यार जाता हूँ मैं डॉक्टर के पास में। तो गया हो, तो उसने कहा कि डॉक्टर के पास में गया कि डॉक्टर साहब वो खाना नहीं खा रहा है यार, मतलब वो घास फूस क्या खाते हैं? क्या खाते हैं ऊँट? ऊँट क्या खाते हैं? हाथी क्या खाता है? गन्ना अकेला नहीं खाता है, कुछ और भी तो होगा। गन्ना अगर खाता होता तो गन्ने ही नहीं बचते अपने पास। हाथी कितना बड़ा प्राणी होता है। तो ऊँट क्या खाता है? घास फूस खाता है ना। वो ऐसे थोड़ी मटन वगैरह खा रहा है, अपन खा रहे हैं ऐसे सब कुछ खा रहा है, नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि ये जो गोली है इसको खिला देना। तो कहा ठीक है साहब, कि इसको 2 टाइम खिलाना आप, 1-2 खुराक में कंप्लीट हो जाएगा। तो घर आया क्या, दे दी डॉक्टर साहब ने, तो गोलियां दी हमारे 2। तो ठीक है खिलाओ फिर इनको। कि कैसे खिलाएं यार, खिलाने की समस्या। कि एक काम करो यार, डॉक्टर से पूछ के नहीं आया कैसे खिलानी इनको, यूँ मुँह में रखेंगे तो मुँह हमारा हाथ चाप जाएगा वो, तो है ना। ऊँट को देखा ना आप लोगों ने, कितना बड़ा मुंह होता है उसका। तो यार पूछी तो नहीं कैसा खिलानी इनको। तो यार एक ने अनुभव ने बताया, एक अनुभवी व्यक्ति ने कि एक काम कर, एक वो तेल पिलाने का क्या होता है, हाँ, कि नाली में रख के रख दे, खा जाएगा वो तो चले जाएगा अंदर। कि हाँ यार ये बात समझ में आ गई। तो उसने गोली को बांट लिया अच्छे से। उन्होंने कहा यार गोली गली नहीं गली, है ना, वो तुम्हें थूक देगा, तो एक काम करते बांट के पीस के और हम पिला देते हैं, पानी में घोल के डाल देते हैं, ऐसी ऐसी फूंक दे देंगे, वो नाली में रह जाएगा। तो फूंक दे देंगे ना तो चली जाएगी उसके अंदर पेट में। तो वो बांटा पीसा बड़ी मेहनत से सबने, और ऊँट के पास में गया और ऊँट का मुंह फाड़ा और वो नाली घुसाया, उसमें क्या नाली बोलते हैं ना, नाली से पिलाते हैं, और उसमें दवाई डाली। वो जैसे फूंक देने लगा और हाथी ने भी जिसे सांस निकाला बाहर, तो वो जो दवाई उसको पिलाने का था ना, वो दवाई कौन पी गया? वो मनुष्य पी गया। तो ऐसा होता है, मतलब मनुष्य ऐसे लोग होते हैं। मतलब पशु को ऐसे खिलाते हैं, पशु को तो खाना है, रोटी में खा सकता था ना, वो खा सकता है नहीं खा सकता रोटी आसानी से। अपन भी जानवर को खिलाते हैं तो बहुत सारे को याद होगा कि हाँ यार खाने के साथ खिलाया होगा। भैंस को, छोटा बच्चे को अगर खिलाया होगा तो तुम भी याद रखना कि रोटी में गोली को रखा होगा ना, खिलाया होगा। ऐसा थोड़ी कि खिले बेटा पानी के साथ खिले ले मुँह फाड़, तो ऐसा थोड़ी कि भैंस ने मुँह फाड़ लिया और तुमने गोली रखा और पानी पिला दिया, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा ही खिलाया होगा तुम लोगों ने। तो उसको पता ही नहीं था कि कैसे खिलाते हैं ऊँट को। उसने ऐसे फूंक दिया, ऊँट ने जो सांस छोड़ा ना, तो उसका सारी दवाई उसके अंदर चली गई। तो ऐसा होता है। तो हम देख रहे थे सब ऑर्डिनेट क्लास, और सब ऑर्डिनेट क्लास देख रहे थे। प्रिंसिपल क्लास तो होती है इंडिपेंडेंट, मतलब किसी के ऊपर आश्रित नहीं होती है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहती है। और सब ऑर्डिनेट क्लास क्या होती है? आश्रित होती है, निर्भर रहती है, उसे निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है ना। तो आश्रित वाक्यांश, सब ऑर्डिनेट क्लास को बोलते हैं आश्रित वाक्यांश बोलते हैं। वह क्लास जो पूर्ण अर्थ नहीं रखता है, पूर्ण अर्थ नहीं रखता है मतलब कंप्लीट अर्थ नहीं देता है, मतलब दूसरे का जरूरत पड़ती ही है,
या कि इसका जो वाक्य बोलेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ यार ये अधूरा है, अधूरी बात रहती है, उसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा ना तब जाके पूर्ण होएगी। तो ये तो डिपेंड रहती है, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहती है। वह क्लास जो पूर्ण अर्थ नहीं रखता है अर्थात अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर करता है, मतलब पूरा अर्थ लेने के लिए उसके ऊपर निर्भर रहेगी। आश्रित वाक्यांश कहते हैं, इसे डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। समझ में आया? इसे डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। अब हम इनके प्रकार देखेंगे, है ना। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है ये कितने प्रकार का होता है? जनरली 9 प्रकार का होता है। तो अभी इनके एग्जाम्पल देख रहे हैं, हम A to Z एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे समझेंगे। तो ठीक है ना। अब आ रही है अपनी नेक्स्ट क्लास, वाक्य इसके जो एग्जाम्पल समझने की बारी आ रही, तो हम एग्जाम्पल को समझेंगे अच्छे से। थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए हमको, ऐसा लगे ना ऐसा करके बैठे ना तो मूड नहीं लग रहा है मुझे। हाँ देख ले उसमें देख ले। उससे क्या करना है आपको? तो क्लास देखना है ना। व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, क्लास कर रहा है ना, अपने तो पढ़ रहे हैं ना अपन, तो बस उस चीज़ पे में ध्यान रखना है आपको। तो हमने देखा था कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देख रहे थे ना। कौन सा कंजक्शन देख रहे थे? जरा देखकर बताओ जल्दी। सब ऑर्डिनेटिंग, है ना। तो हमने कहा था कि अर्थ की दृष्टि से 9 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया है? 9 भागों। वेरी गुड। तो सबसे पहला भाग है हमारा कंजक्शंस ऑफ टाइम। ऐसा कंजक्शन जो समय को दर्शाता है। क्या? समय को दर्शाता है ना। जैसे वेन लिखा तो वेन का मतलब आसानी से समय सूचक है ना। वेन है, वाइल है, बिफोर है, आफ्टर है, सिंस है, एज लॉन्ग एज है, एज है, टिल है, अनटिल है और etc। इतने जो शब्द हैं ये हैं टाइम वाले, टाइम शो करते हैं ये। कंजक्शन ऑफ टाइम पहला प्रकार है हमारा। तो इसके एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। यहाँ कहाँ तक दिखाई देगा? नीचे कि यहीं तक? यहाँ तक, है ना। तो हम पहले इनको एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो अच्छे से देख लीजिएगा। आपको बोला था ना कि प्रिंसिपल क्लास और एक और कौन सी क्लास थी? प्रिंसिपल क्लास और सब ऑर्डिनेट क्लास है। तुम देखो ना यार तुम्हारी कॉपी में भी तो प्रिंसिपल क्लास थी और एक और कौन सी क्लास थी? सब ऑर्डिनेटिंग क्लास थी, है ना। तो हमने क्या कहा था कि ये दोनों को जोड़ता है, 2 क्लासेस को जोड़ता है कंजक्शन। तो कैसे जोड़ता है देख लीजिएगा। ये आई सा अ मैन ऑफ 2 हेड्स, ये प्रिंसिपल क्लास है। क्या है? ये प्रिंसिपल क्लास है। और वेन क्या है? कंजक्शन है। क्या है वेन? कंजक्शन, ठीक है। और ये है कौन सी? सब ऑर्डिनेटिंग क्लास है, ठीक है ना। 2 क्लास को जोड़ने का काम करता है ये, है ना। तो क्या है इसका मतलब और कैसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास हैं, ये क्यों बोलते हैं हम, ये आप पता चल जाएगा आपको। आई सा अ मैन ऑफ 2 हेड्स, ये प्रिंसिपल क्लास है जो स्वयं अपना किसी पर आश्रित नहीं होती। मैंने 2 सिर वाला आदमी देखा। एक पड़ेगा ना सीधा हो जाएगा, बंदर चला। वास्तव में क्या लड़की है यार, अक्ल नहीं है तुम्हारे अंदर, मूर्ख लड़की कहीं की। देख लेना इधर, आई सा अ मैन ऑफ 2 हेड्स, मतलब मैंने 2 सिर वाला व्यक्ति देखा। ये स्वतंत्र बात हो गई, 2 देखा होगा उन्होंने, है ना। किसी के ऊपर निर्भर तो नहीं है कि दूसरे के सिर तोड़ करके रख लिया तो 2 सिर बन गए, किसी का सिर लगा लिया तो 2 हो गए, नहीं ना। तो ये प्रिंसिपल क्लास हुआ। अब सब ऑर्डिनेटिंग क्लास क्या है? सब ऑर्डिनेट क्लास है आई वॉज वॉकिंग, मैं जा रहा था। अब कहाँ जा रहा था, कब जा रहा था, क्यों जा रहा था, इसका मतलब क्या है? तो ये किसके ऊपर आश्रित है? आई सा अ मैन ऑफ 2 हेड्स, मतलब प्रिंसिपल क्लास के ऊपर डिपेंड है। अब पूरा देखो, पूरा अर्थ बन गया, ये डिपेंड है और इसका पूरा अर्थ निकल गया। आई सा अ मैन ऑफ 2 हेड्स व्हेन आई वाज वॉकिंग, मतलब मैं चल रहा था। जब मैं चल रहा था तो क्या हुआ? आई सा अ मैन ऑफ 2 हेड्स, जब मैं चल रहा था तो मैंने 2 सिर वाला व्यक्ति देखा। तो ये तो इंडिपेंडेंट है, किसी पे निर्भर नहीं है। पर ये जो क्लास है ये डिपेंडेंट क्लास है, दूसरों के ऊपर निर्भर है। इसका कोई मतलब नहीं निकला जब तक हमने कंजक्शन नहीं जोड़ा और इसका अर्थ नहीं जोड़ा, तब तक पूर्ण अर्थ नहीं हो पाया। तो ठीक है ना। देखा आपने कि जब मैं चल रहा था तो क्या हुआ? मैंने 2 सिर वाला व्यक्ति देखा।
तो ये समझ में आया ना आपको, ये कंजक्शंस ऑफ टाइम वाला पहला प्रकार का एग्जाम्पल समझ रहे हैं हम। ये प्रिंसिपल क्लास है इधर का, और ये कंजक्शन है, और ये दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास है। तो ये आश्रित क्लास है और ये किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, स्वयं अर्थ निकालता है और स्वयं अर्थ में काम चल जाता है। यदि किसी ने बोला आई सा अ मैन ऑफ 2 हेड्स, मतलब कंप्लीट सेंस है, कोई ज़रूरत नहीं है भले से, पर वो तो इसको कंजक्शन यदि जोड़ा ना हमने तो इसका अर्थ भी साथ में उससे उसकी वजह से अर्थ पूर्ण हो गया। ठीक है ना, समझ में आया पहला? क्या समझ में आया कि जब मैं चल रहा था मैंने 2 सिर वाला व्यक्ति देखा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लीजिएगा। यदि इसमें समझ में नहीं आया तो इसमें समझ में आ जाएगा। डोंट ओपन द डोर अंटिल आई केम। अब ये प्रिंसिपल क्लास है, ये कंजक्शन है, ये प्रिंसिपल क्लास है और ये कंजक्शन है अंटिल, क्योंकि हमने कहा था ना ये कंजक्शंस ऑफ टाइम होते हैं व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एज लॉन्ग एज, टिल, अंटिल। ये क्या होते हैं? कंजक्शंस ऑफ टाइम होते हैं, जो अब आपको पता चलेगा क्योंकि यहाँ इसका यूज़ हो रहा है। तो डोंट ओपन द डोर, दरवाज़ा मत खोलो, संपूर्ण बात है ना, दरवाज़ा मत खोलो। किसी को बोलते हैं दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा मत खोलो, खिड़की बंद करो, खिड़की बंद मत करो, तो पूर्ण बात है, पूरी बात है, तो खोलना नहीं खोलना। पर आगे के जो देखते हैं कौन इसके ऊपर डिपेंड होता है। डोंट ओपन द डोर अंटिल, जब तक आई केम, मतलब मैं ना आऊँ। अब मैं ना आऊँ ऐसा बोला, कहाँ नहीं आए, कहाँ नहीं आएगा, क्या होगा, वो आएगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये इसके माध्यम से हम समझ रहे हैं कि ये अधूरा वाक्य है। आई केम, मैं आता हूँ या मैं आया, ये जो भी चीज़ें ना, तो ये अधूरा है जब तक इसके साथ में अपन कंजक्शन को और इस सेंटेंस को, प्रिंसिपल क्लास को नहीं जोड़ते हैं, तब तक ये अपूर्ण माना जा रहा है। तो जब तक मैं ना आऊँ, दरवाज़ा मत खोलना, है ना, जब तक मैं ना आऊँ दरवाज़ा मत खोलना। समझ गए? अच्छे से समझे? मतलब 9 प्रकार अर्थ की दृष्टि से 9 प्रकार के होते, है ना। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस 9 प्रकार के होते हैं। कौन सा कंजक्शन है पहले बताओ? कोऑर्डिनेटिंग है कि सबऑर्डिनेटिंग है? सबऑर्डिनेटिंग। पक्का? आर यू श्योर? तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को अर्थ की दृष्टि से 9 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला प्रकार देख रहे हैं हम कंजक्शंस ऑफ टाइम, जो समय बताता है। समय कैसे पता चला कि समय का बताया? इसमें 2 बजे बोला कि 4 बजे बोला। समय का मतलब क्या है? समय का मतलब ये कि जब मैं चल रहा था उस समय की बात कर रहा, कि जब मैं चल रहा था, जब मैंने क्या करा, तब मैंने वो 2 सिर वाले व्यक्ति को देखा। तो समय बताया ना, जब मैं चल रहा था। कब चल रहा था? जब वो चल रहा था, है ना। ऐसा नहीं कि 2 बजे चल रहा था, 5 बजे चल रहा था, ऐसे नहीं। समय बताना मतलब ज़रूरी नहीं कि केवल एग्जैक्ट वो टाइम बताए, समय इसमें हो रहा है, समय का भाव एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है ना, इसमें भी हो रहा है कि जब तक मैं नहीं आऊँ, मैं जैसे 2 बजे आया कि मैं 5 बजे आया, ये जितना भी समय है वो तो लुप्त है ना। समय ही बताया कि जब तक मैं नहीं आऊँ। अब कब आएगा? वो दोपहर में आएगा, तब नहीं खोलना है, तब तक नहीं खोलना है कि वो शाम तक नहीं आए तब तक नहीं खोलना है, अगले दिन नहीं आए। तो समय का एक्सप्रेस हो रहा है, इसमें समय का फील आ रहा है, इसमें भी समय का फील आ रहा है। ठीक है ना, ये समझ लो आप। तो क्यों नहीं बन पा रहा तुम लोग को एक्सप्रेशन में? अभी तो कितना खुशी खुशी पढ़ रहे थे क्लासेस, है ना। कैमरे के सामने आने के बाद में तुम लोग ऐसे होगा जैसे पानी में कोई मगर बैठा हुआ है ना, किसी का वेट कर रहा है कि आते खा लेगा उसको। ये कैसा है? मतलब तुम लोग स्टूडेंट हो ना, यू आर अ स्टूडेंट, है ना, यू आर स्टूडेंट। तो तुम लोग उस तरह से रखो ना कि हाँ समझ रहे हैं हम क्लास को। क्या क्या करें, क्या है, कौन है यार? ऐसा कोई रहता है क्या? क्लास है ना, क्लास का हिसाब से देखो ना आप लोग, क्या यूँ करके बैठे हो। महाशिवरात्रि मना ली कल? कैसी मनाई? गुड, अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा। दूसरा आता है अपना क्या आता है अपना सेकंड वाला, कंजक्शंस ऑफ प्लेस। क्या आता है अपना? कंजक्शंस ऑफ प्लेस। नाम से स्पष्ट हो रहा है, कंजक्शंस ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है?
प्लेस का मतलब होता है स्थान। क्या होता है? स्थान। अब हम कहाँ बैठे? क्लासरूम में, तो ये स्थान हुआ कि नहीं हुआ? हम कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं, तो स्थान हुआ कि नहीं हुआ? हम घर बैठे हुए, घर में घर स्थान है। हम मार्केट में हैं तो मार्केट स्थान है। तो स्थान जिसमें एक्सप्रेस कराता हो, ना समय की बात है ना कई की बात नहीं है, खाली स्थान का बोध कराता हो, वो कंजक्शन यूज़ होता है, कंजक्शंस ऑफ प्लेस। वो क्या होता है? कंजक्शंस ऑफ प्लेस। और ये कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से कंजक्शंस स्थान को एक्सप्रेस करते हैं? देख लीजिएगा। स्थान पे करते हैं वेयर, वेयर है ना, वे आप बोलते हैं ना, अपन बोलते हैं वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो स्थान ही तो बोलोगे ना। कि आप आसमान में रहते हो तो भी स्थान ही हुआ, आप चांद पे रहते हो तब भी तो स्थान हुआ, आप अंडरग्राउंड रहते हो तब भी तो स्थान हुआ, आप जल में रहते हो, जल में रहते हो वो भी स्थान हुआ, है ना। आप टापरी में रहते हो, झोंपड़ी में रहते हो, महल में रहते हो, जहाँ भी आप रहते हो वो क्या है? सब स्थान है ना। तो जरूरी नहीं, तो ये जो वेयर है, ये वेयर स्थान सूचक है। देख लीजिएगा, वेयर बोला तो इसका मतलब स्थान से संबंधित बात है। वैन से बोला इसका मतलब स्थान से। वेनेवर, जहाँ कहीं भी तुम टापरी, झोंपड़े, महल में, कुटिया में, खलिहान में, जहाँ भी टापरी झोपड़ी में भी रहते हैं, जहाँ भी हम रहते हैं, है ना, वो वेरेवर, जहाँ कहीं भी रहते। तो दोस्तों ये हुआ अपना कंजक्शंस ऑफ प्लेस। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है क्या? ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल और समझ लीजिएगा। मतलब किसका एग्जाम्पल समझना है? कंजक्शंस ऑफ प्लेस का एग्जाम्पल समझना है। तो क्या क्या हो सकते हैं? वेयर हो सकता है, वेंस हो सकता है, वेनेवर हो सकता है। वेरेवर मतलब, वेनेवर मतलब जहाँ कहीं भी। तो इसके एग्जाम्पल और समझ लीजिएगा। आई नो, ये प्रिंसिपल क्लास है, आई नो प्रिंसिपल क्लास है, आई नो वेयर ही लिव्स। देख लीजिएगा, ये इंडिपेंडेंस है, ये डिपेंडेंट्स क्लास है, डिपेंडेंट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है ना। और ये कंजक्शन है, ये वेयर है ये। तो आई नो वेयर ही लिव्स, आई नो का मतलब मैं जानता हूँ, है ना। इसमें क्या जानता है? जो भी जानता है, जो वो क्लास बोलेगी, वो आश्रित क्लास बोलेगी, वो जानता है वो। तो ये प्रिंसिपल क्लास है, कंप्लीट वाक्य है। इसमें इसका मतलब तो सेम भले कहीं लिखोगे ना तो भी निकलता है, पर इसका नहीं निकलता, ये आश्रित है। ही लिव्स इन खेजड़िया, ही लिव्स इन बालेड़ा, ही लिव्स इन सिरपोई, ही लिव्स इन जहाँ भी वटेवर, जहाँ रहते हैं, है ना, वहाँ का शो करना पड़ता है। तो आई नो मैं जानता हूँ, ही लिव्स वेयर ही लिव्स, वह कहाँ रहता है, वह जहाँ रहता है ना, मैं जानता हूँ, वह जहाँ रहता है मैं जानता हूँ, ठीक है ना। मैं जानता हूँ मतलब क्या जानता हूँ? जो भी पूछ रहा है वो सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। जो भी वो पूछ रहा है, आश्रित क्लास जो भी पूछ रही है ना, वो सब जानता हूँ। इस प्रकार का आंसर सेंस निकल रहा है इसमें। तो ये स्थान से संबंधित बात है कि वो सिरपोई में रहता है, वो खुबानपुरा रहता है, ये बंदा सूरजपुरा रहता है। तो मतलब जहाँ भी रहता है ना, उसका एक्सप्रेस हो जाता है। तो बहुत इजी है दोस्तों, कोई ज़्यादा कठिनाई वाली बात तो नहीं आ रही ना, समझ सकते हो ना आप लोग? अभी मैं आप लोगों से पढ़वाऊँगा, ऐसा नहीं है कि मैं ही पढ़ाते जाऊँगा, है ना। तुम लोग कथा सुन रहे हो, कथा वाली एक हो गई थी ना बात कि कथा नहीं सुनना है, हमको समझना है, हमारा माइंड को कंसंट्रेट करना है दोस्तों। कथा नहीं सुना रहा हूँ मैं, है ना, कैसा दाढ़ी लगा लिया और हम कथा गा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। और हम तो पढ़ा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप मेरी तरफ देख करके कुछ नहीं और मुंडी करके बेटिया जेल में बाट डाल दिया किसी की, नहीं ना। तुमको मैं पढ़वाऊँगा एक एक लड़के को, और यहीं पढ़वाऊँगा, इधर ही बुला के। तैयार है ना रे? इस भाव से मत बैठना कि हमारा नहीं पढ़ाएंगे। तुम A to Z लड़के को मैं इधर बुलाऊंगा, और यहाँ से मैं जिस प्रकार से समझा रहा हूँ वैसे आपको भी समझाना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए आप लोग? यस सर। आधे नहीं किया, नींद में बोल रहा है, समझ गए आप लोग? यस सर। ओके ठीक है, देख लीजिएगा। आई नो वेयर ही लिव्स, है ना, मैं जानता हूँ वह जहाँ रहता है, जहाँ वह रहता है मैं जानता हूँ, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल क्लास हुआ, ये कंजक्शन हुआ, और ये सबऑर्डिनेट क्लास हुआ, ठीक है ना। और जो डिपेंडेंट होती है वो इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, इनको डिपेंडेंट बोलते हैं, ये कंजक्शन है। आगे देखो कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग। गो वेर एवर यू लाइक। देखिए वेर एवर था ना, वेन एवर या वेर एवर जो भी है,
ये इस स्थान से संबंधित है। गो वेर एवर, जा कहीं, जाओ, ये पूरा हो गया। भले इसे गो लिखा ना तो पूरी बात हो गई, जाओ, है ना, कहीं भी जाओ, तुम्हारी जमीन जाओ, भाड़ में जाओ। पर ये देखिए, अब जहाँ तुम्हें पसंद है, जहाँ तुम पसंद करते हो, जहाँ तुम जाना चाहते हो, जहाँ तुम्हें पसंद है ना, वहाँ जाओ। गो वेर एवर, वेन एवर भी बोल सकते हैं, वेन एवर या वेर एवर, जहाँ तुम्हें पसंद है वहाँ क्या करो, जा। तू कारो दे दिया तू सुपड़ा से मत बोलो उसको, जाओ ऐसे। गो तो मतलब जा, कम मतलब ऐसे बोलेंगे, इधर आ, मतलब कम आइए, गो जाइए, ऐसे बोलोगे। जा, खा, हंग, मुत, ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं बोलेंगे ना। सभ्यता दिख जाती है अपनी बोलने में, देख जाते हो कि यार कैसा बोल रही हो यार, यू कैसा बैठी हो, कहीं हो रही हो बोल रही हो था कि, है ना, कहीं हो रही हो थारे, ऐसे नहीं, कहीं हो रही हो बोल रही हो हमारे, कहो भाई जी का, है ना, देख लो इधर, कहो भाई जी का, कहीं हो रही हो बोल रही हो। आगे देखो, तो ये समझ में आ गया। अब हम थर्ड वाले पे आते हैं। हमने बोला था 9 प्रकार 9 भागों में बांटा गया है ना। कौन सा कंजक्शन है, हम रिपीट क्यों कर रहा हूँ बार बार, ताकि आपके अंदर रहे। कौन सा कंजक्शन देख रहे हैं हम, कोऑर्डिनेटिंग देख रहे हैं, सब ऑर्डिनेटिंग देख रहे हैं। और दोस्तों इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, हर एग्ज़ाम में आता है। आप ऐसा ना सोचे कि ये ऐसे आएगा, किसी अगली एग्ज़ाम में आएगा, आपको 10th में काम आएगा, 12th में, जी नहीं, ये तो जहाँ पढ़ रहे हो तुम उसी में काम आएगा, आगे तक काम आएगा, आगे तक, है ना, लाइफ टाइम काम आएगा। इसको तो ऐसा रख लो जैसे तुम्हारे बैग में बुक है ना, कितने व्यवस्थित रखते हो, और बुक्स नहीं, वो कंपास को कितना व्यवस्थित रखते हो, उसमें 5, 10, 20 रुपए के नोट भी होते हैं ना, कितने व्यवस्थित रहते ना, भर रखे होंगे अभी तक वो लंच में कुछ खाने के लिए। बहुत सारे ने कंपास का डब्बा में एक लपेट के रख रखे होगा, बहुत सारे तो, है ना। देखना अभी लंच का जो अवकाश होगा ना, खोल के ना जो भागेंगे। तो इस तरह से इसको व्यवस्थित रखना है अपने अंदर, अपने माइंड में। आगे देख लीजिएगा जल्दी से, टाइम लंच का अभी तो बाकी है, ठीक है ना। तो हम देख रहे थे थर्ड वाला, कंजक्शंस ऑफ कॉज, कंजक्शन ऑफ कॉज या रीज़न। कॉज नाम से स्पष्ट हो रहा है, रीज़न। ऐसे कंजक्शन, ऐसे शब्द, चोरे सुन लो इधर, ऐसे शब्द जो कारण बताता है, कारण किस कारण से, इसमें ना तो समय ना स्थान बताएगा, ये केवल कारण बताते, है ना, उसे हम कहते हैं कंजक्शंस ऑफ कॉज या रीज़न। तो ये कौन सा प्रकार है अपना, थर्ड वाला। ये प्लेस वाला समझ में आ गया, टाइम वाला समझ में आ गया क्या? अब हम कॉज वाला देखते हैं, कारण वाला देखते हैं। ये वर्ड समझ लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है ना। कंजक्शंस ऑफ कॉज थर्ड वाला है हमारा। अब देख लीजिएगा, आई लाइक हर, ये प्रिंसिपल क्लास है, मैं उसे पसंद करता हूँ, बिकॉज शी इज़ लेबोरियस। तो क्यों पसंद करता है, देखिए आसित का वह परिश्रमी है ना, क्योंकि वह परिश्रमी है इसलिए मैं पसंद करता हूँ। मतलब ये आश्रित क्लास है, ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है और ये डिपेंडेंट क्लास है। मतलब मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वह मेहनती है। अगर आप में से मेहनती लड़का है, मुझे बताओ मैं कितना पसंद करता हूँ उसको, करता हूँ ना। ये लड़की है, इसको पसंद क्यों करता हूँ, मैं डांटता हूँ, पर इसको क्यों करता हूँ, क्योंकि मेहनती है। वो लड़की बहुत मेहनती है, मैं बहुत पसंद करता हूँ। कभी डांटा किया बेटा, नहीं डांटा ना। मैं मजाक ज़रूर करता हूँ, मैं डांटता नहीं हूँ, क्योंकि जो मेहनती, तुम लोग बड़े लड़कों में मजाक करते हैं, डांटते क्या, कभी नहीं डांटता हूँ ना मैं। तो जो ये आलसी है लड़का बैठा हुआ है, कभी कभी डांट देता हूँ, वो लड़का है। अभी मैं हॉर्न बजा रहा था गाड़ी पे, वो तो ध्यान ही नहीं दे रहा था, तो उसको मारना पड़ा मुझे। तुम लोग मेहनती हो तो तुम्हें डांटने का ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देख लीजिएगा, आई लाइक हर, उसे पसंद, वो पसंद क्यों है, क्योंकि वह मेहनती है, ठीक है ना। दूसरा देखो, टेक अ रेस्ट एज यू आर टायर्ड। ये इसमें कारण बताया कि यदि थक गया है, थक गए, लिख के थक गए आप लोग, पढ़ के थक गए आप, समझ के थक गए हो आप, काम कर के थक गए हो, तो क्या है, यदि आप टेक रेस्ट, आराम कर सकते हो, आराम कर लो। यू आर टायर्ड, यदि तुम थक गए हो ना तो क्या कर लो, आराम कर लो।
तो इसमें भी रीज़न बताया गया है कि थकना रीज़न है इसलिए आराम करना है, थकना रीज़न है, कॉज है, कारण है कि थकने की वजह से आराम कर रहे हैं। कोई भी आराम क्यों करता है? तुमने आराम किया क्या कभी? किया होगा। जब थक जाते हो, बोर हो जाते हो, तब आराम कर आप भाई। जैसे बूढ़े बूढ़े ने कहीं खेत माल में गया होगा, भाई थक गई हो मैं तो धनवा की काट रही है, आराम कर लूँ थोड़ी देर बैठ के छाया, है ना, ऐसे करते हैं। और ये क्या करने लग जाती है, वो क्या करने लग जाती है? हाँ, इस तरह से वो कुछ सूंघने लग जाती है और रेस्ट कर लेते, रिलैक्सेशन मूड में चली जाती हैं, आराम के मूड में चली जाती है। ठीक है ना। तो अब अगला देख लीजिएगा, एक दो और बच्चे हैं बस, फिर हमारा काम कंप्लीट हो रहा है। कंजक्शंस ऑफ कंडीशन, नाम से स्पष्ट हो रहा है। कंडीशन नाम से स्पष्ट हो रहा है ना दोस्तों? नहीं जानते हो आप कंडीशन क्या होता है? स्थिति, स्थिति को बताने वाले। कंजक्शंस ऑफ कंडीशन मतलब जो स्थिति को बताता है, स्थिति को बताता है। कैसी स्थिति को बताता है? देख लो कौन कौन से होते हैं इसमें, वो भी देख लो। मतलब कंजक्शंस ऑफ कंडीशन कौन कौन से होते हैं, क्या स्थिति बताते हैं? देखो, इफ़, एज इफ, ओनली इफ, अनलेस। अब आपको पता चलेगा कंडीशन क्या बता रहे हैं। प्रोवाइडेड, वेदर, इटीसी, इतने शब्द होते हैं जो कंडीशन को शो करते हैं, है ना। कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज़ होता है? कंजक्शंस ऑफ कंडीशन। कंडीशन बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं वो भी देख लीजिएगा आप। जैसे हमारा एग्जाम्पल कहाँ है, ये यहाँ है। आई विल गिव यू फ्रीडम, देख लीजिएगा, ये प्रिंसिपल क्लास है, प्रिंसिपल क्लास है। आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी का जेब में भरी क्या? मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा मतलब तुम ऐसे कहेंगे, ले ये आज़ादी तू ले ले, 100 ग्राम आज़ादी तू ले ले, 50 ग्राम तू ले ले। ऐसे क्या बेटी है, मुँह इसे मुँह लटका के, मतलब मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तो बात फिक्स है, आज़ादी दूंगा, पर क्यों देंगे वो कंडीशन देखना है, किस कंडीशन पे देंगे। तो इफ़, यदि, यू गिव मी ब्लड, यदि तुम मुझे खून दोगे, तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? आज़ादी। पर यूँ कि यदि तुम ओके आज़ादी दे दे यार, थोड़ी सी आज़ादी दे दे यार, पास भर के आज़ादी दे दे, है ले थोड़ी तू ले ले, थोड़ी तू ले ले। उसने कहा कि तुम मुझे खून दोगे ना, तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा बदले में? आज़ादी। मतलब कंडीशन बताया कि ऐसा ही नहीं फ्री में मिल रही कि बाज़ार में कॉपी ले जाओ और फिंगर लगाओ और आज़ादी मिल गई, नहीं ना, तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। क्या? ब्लड। तुम्हारा ए पॉजिटिव है कि बी पॉजिटिव है? तुमको याद है ब्लड ग्रुप तुम्हारा कौन सा है? ब्लड ग्रुप पता है तुम्हारा? ब्लड ग्रुप नहीं पता है ना, सही है। मेरा ओ पॉजिटिव है, कभी किसी को चाहिए तो बोल देना, है ना। ओ पॉजिटिव होता है यूनिवर्सल डोनर, जो सबको दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हो। ऐसा ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव जो किसी को भी चढ़ा सकते हैं, है ही नहीं हमारे अंदर पर, क्या चढ़ाएंगे, है ना, किसी को भी चढ़ा सकते हैं। सब ऐसा होता है ओ पॉजिटिव, याद रखना है ना आप लोगों का, अब चेक करवा के रखना है आप लोगों को। तो आ गया ना, यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक, ये कंडीशन बता दिया। यू कांट पास अनलेस, ये देख लीजिए, ये और समझ में आ जाएगा। यू कांट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। कंडीशन बताया कि यदि तुम कठिन काम नहीं करते हो, यदि तुम कठिन काम नहीं करोगे ना तो पास नहीं होगे। कंडीशन बता दी उन्हें, क्या सही नहीं है? अभी तो मास्टर कर देगा, पास कर देगा ना तुमको। किसी को फेल किया क्या? कभी कर सकते हैं क्या फेल? नहीं कर सकते ना, कोई फेल नहीं हो, सब आगे बढ़े, आगे बढ़े, शासन का भी नियम है। पर आगे नहीं बढ़े, आगे तो रोक देंगे, रुक जा, अब रुक जा, आ गया जितना आ गया। तुम जैसे जाओगे ना बोर्ड एग्ज़ाम में तो आगे रोक देंगे, रुक जा भैया रुक जा, तेरी एंट्री नहीं हो सकती है, क्योंकि आगे नहीं बढ़ो ना, वो तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि कब पास होगे तुम? यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे ना तो पास नहीं होगे, सफल नहीं होगे। तो कठिन काम करोगे ना तभी पास होगा। तो कंडीशन बताया, कठिन काम करना है तुमको, सक्सेस होना है, पास होना है, सफल होना है तो कठिन काम करना पड़ेगा। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया था कौन सा वाला? ये जो कंडीशन वाले हो गए थे, है ना, कंजक्शंस ऑफ कंडीशन, चौथा वाला, लास्ट है। फिर ये क्लास ख़त्म करके नेक्स्ट क्लास में 4 और बचे अपने। कितने 9 भाग है ना, 4-5 भाग हो जाएंगे हमारे। पर्पज, कंजक्शंस ऑफ पर्पज मतलब क्या होता है? उद्देश्य, किसी उद्देश्य के बारे में एक्सप्रेस किया हो भाव,
है ना, पर्पज, पर्पज मत बोलना, इसको पर्पज बोलते हैं, उद्देश्य, है ना, जिसमें उद्देश्य एक्सप्रेस होता है, उद्देश्य की भावना होती है ना, वो कंजक्शंस ऑफ पर्पज होता है। कैसे होता है देख लीजिएगा, देट, सो देट, इन ऑर्डर, देट, लेस्ट, ये इतने शब्द हैं पर्पज वाले, कंजक्शंस ऑफ पर्पज, है ना। तो जैसे देट, सो देट, इन ऑर्डर, देट, लेस्ट, ये होते हैं, ठीक है ना। देख लीजिएगा कैसे उद्देश्य, कैसे पता चलेगा हमको, क्या उद्देश्य पता चलेगा, ये देख लीजिएगा। वी ईट दैट वी मे लिव, हम खाना क्यों खाते हैं, क्यों खाते हैं बताइए मुझे, क्यों खाते हो, हम खाना क्यों खाते हैं, ताकि हम जिंदा रहने के लिए, ताकि हम जिंदा रह सके। तो उद्देश्य बताएगा कि हमें जिंदा रहने के लिए हम खाना पड़ता है ना। पैसे चाहिए तो मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि पैसे सो गया भगवान को नाम ले ले, भगवान आ जाए 50 का पड़ जाए, ऊपर से 50 के गिर रहे हैं, इधर 100 के गिर रहे हैं, इधर 1000 के 2000 के गिर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पूरा करना पड़ेगा, हमको खाना पड़ेगा, जीना है ना, तो खाना पड़ेगा, ठीक है ना। दिखाई दे रहे हैं अच्छे से, ठीक, ठीक है। एक और देख लीजिएगा, बस फिर हमारी क्लास एंड करते हैं। शी वर्क्स हार्ड सो देट शी मे पास, इसमें उद्देश्य है। देखो वो जो देखा था अपन ने, वो क्या देखा था, ये वाला देखा था ना हमने, कंडीशन वाला। ये पर्पज़ में भी यही है कि शी वर्क्स हार्ड सो देट, ताकि वह कठिन काम करती है, मतलब इसमें पास नहीं होती, नहीं होगा यदि, वो तो एक कंडीशन बताया था, पर इसमें बताया कि शी वर्क्स हार्ड, वो कठिन काम करती है ताकि वह सफल हो सके, ठीक है, ठीक है। पहले ना सही से बैठ जाइएगा आप, और व्यवस्थित से अपन ने 4 या 5 देख लिए थे प्रकार। किसके देख लिए थे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के देख लिए थे ना, तो कस के बैठ गए आप लोग, है ना। अरे कम बोलो, कम बोलो, ठीक है ना। 4 प्रकार कौन कौन से देख लिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले देखा था हमने कंजक्शंस ऑफ टाइम देखा था, दूसरा क्या देखा था, तुम भी तो देखो ना यार, दूसरा देखा था हमने कंजक्शंस ऑफ प्लेस देखा था, ये तो नहीं है ना। तीसरा देखा था हमने कंजक्शन ऑफ कॉज देखा था, कंडीशन देखा था, ये और पर्पज देख लिया था, मतलब 5 प्रकार देख लिए थे। आज ये हमारा 6वां, 7वां, 8वां और 9वां 4 प्रकार और आज देख लेते हैं, मतलब हमारी कंजक्शंस की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे सारे क्वेश्चंस, और अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। तो दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से? थोड़ा धीरे बोलो यार, कान की पर्दे उखाड़ के फेंक दोगे तुम, ठीक है। लड़की तुम्हारा पूंछड़ी इधर कर लो बेटा, उधर पूंछड़ी उसके अंदर हो, है ना, ठीक है। तुम्हारे सिंग मत भर देना उसको पीछे। देखिए आज अभी चल रहा है कंजक्शंस ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट, मतलब परिणाम। जो परिणाम का बोध कर रहा था वो कंजक्शन देख रहे हैं। देट है, सो देट है, सच देट है। परिणाम कैसे देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्या परिणाम का मतलब क्या हो रहा है, देखो शी वर्कड, वह काम करती है, सो मच, वह इतना काम करती है, दैट ही विल इल, वह इतना काम करती है कि वो बीमार हो जाती है। मतलब क्या परिणाम निकला कि इतना काम किया उन्हें, वो नहीं कि इतना काम किया कि वो सक्सेस हो गई, इतना मेहनत किया, वो इतना काम किया उन्हें। और काम में क्या, कोई सा भी काम हो सकता है ना। गोबर उठाने में चली गई अगर जंगल में तगारी लेकर के, गोबर ढो रही हैं वो, तो इतना काम किया कि वो बीमार हो गई हैं। इतना काम किया तो रिजल्ट है, परिणाम क्या हुआ, इतना काम किया कि परिणाम क्या हुआ, बीमार हो गई। क्या परिणाम हुआ, बीमार हो गए। तो इतना काम किया उसने कि वो बीमार हो गई, मतलब कंजक्शंस ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट। क्या प्रभाव पड़ा काम करने का। मान लिया जाए अपन काम करते हैं, हम कितना पढ़ते हैं, सुबह से शाम तक पढ़ते हैं ना, बीमार होते हैं क्या? और कितना खाते हो तुम लोग, कभी पेट फूटा क्या तुम्हारा? मतलब खाने से पेट ने क्या, वो तो इतना टेस्टी भोजन रहता है जब जाके बात करें। देखो मैं बताऊँ ना, मैंने आज मैंने 2 रोटी लाया था ना मैं तो घर से, 2 इस लड़की ने दे दिया, 4 हो गया। और सब्जी भी उस सब्जी में मिक्स कर दिया, सब खा गया। मैं तो धाप गया हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा खा गया। तो क्या पेट नहीं फूटा ना, पेट थोड़ी ना फूटेगा।
तो अधिक काम करने की वजह से सफल हुआ, ये नहीं बोला अपने रिजल्ट क्या हुआ अधिक काम करने का, अधिक मेहनत करने का हुआ कि वो बीमार हो गई। ठीक है ना, उनको चल गया, छेड़ना चल गया, जो भी हुआ है ना, बीमार हो गई। ठीक है ना, वो बीमार हो गई ना, वो बीमार हो गया। लड़की नहीं यार, बार बार लड़की लड़की कहता हूँ मैं, लड़का है या तो कि उसने इतना काम किया, इतना ज़्यादा काम किया कि वो बीमार पड़ गया, बहुत काम की वजह से लफड़ा हो गया उसकी। देखिए सेकंड, ही रेन सो स्लो, ही रेन, ये भी इसका इफेक्ट का रिजल्ट, और क्या रिजल्ट निकल रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकला कि बीमार होना है ना। ये प्रिंसिपल क्लास है, ये कंजक्शन है ना, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लास है, ये कंजक्शन है, और ये कौन सी क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास है। देखा है ना, जब तुमको पढ़ाया, अभी तो पढ़ाया ना, वो भूल गए आप लोग। सेकंड सेंटेंस है, ही रेन सो स्लो दैट ही वाज सून आउट ऑफ द रेस। इतना धीरे दौड़, कोई भी इतना धीरे दौड़ता है ना, और वो रेस में भाग ले रहा है। मान लिया किसी ने रेस में भाग लिया, तुम्हें रेस में भाग लिया, किसी ने भी रेस में भाग लिया, और धीरे धीरे दौड़ोगे तो रेस में कौन गया, अरे भाग भाग भाग, क्या आ गया यार, कौन आ गए, ऐसे कौन रेस दौड़ता है। रेस देखा तुम लोग क्या होता है, रेस दौड़ होती है ना, दौड़, तो दौड़ में धीरे धीरे दौड़ना पड़ता है क्या, वह तो बहुत तेज दौड़ना पड़ता है, बहुत तेज दौड़ना पड़ता है। तो क्या हुआ कि वह इतना स्लो दौड़ा, इतना धीरे दौड़ा कि क्या हो गया कि ही वाज सून, वो बहुत जल्दी आउट ऑफ द रेस से बाहर हो गया, भगा दिया, जल्दी जाए आउट, तो आउट हो गया। इतना धीरे नहीं दौड़ने का जरूरत है रेस में, वो तो चलने का बात थोड़ी ना, दौड़ने की बात है। कौन बोल रहा है, ठीक। तो अब ये तो हो गया अपना कंजक्शंस ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट, है ना। पांचवा प्रकार कंप्लीट हुआ दोस्तों, याद हो जाना चाहिए आपको। फर्स्ट प्रकार है कंजक्शंस ऑफ टाइम, सेकंड है कंजक्शंस ऑफ प्लेस, थर्ड है हमारा कंजक्शंस ऑफ कंडीशंस, फोर्थ है कंजक्शंस ऑफ कॉज या रिजल्ट, हाँ यानी कॉज या रीज़न, और फोर्थ हमारा है कंजक्शंस ऑफ पर्पज, और फिफ्थ हो गया कंजक्शंस ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट। याद रह जाएगा आपको। इतना तेज बोले जैसे माले पारंगत आ गए, इतना तेज बोले, डरा ही दिया हमको। इतना तेज नहीं बोलना है, धीरे बोलो, थोड़ा सा धीरे बोलो, अच्छा बोलो, है ना। वो कहानी कहते हैं ना यार, क्या कहानी का मूड बनता है, पर कहानी कहने में वो मज़ा नहीं आ रहा है। पर थोड़ा सा आउटलाइन बोल देता हूँ मैं ना, आउटलाइन बोल देता हूँ। एक बच्चा रो रहा था, मतलब तो मम्मी वो डराती है ना, छोरा चुप हो जा, बाबा जी पकड़ ले जाएगा, चुप हो जा, डराते हैं ना। तो एक बच्चा रो रहा था, तो उसके जुबान से निकल गया कि चुप हो जा, मैं कान उखड़ा दूंगी तेरा, चुप हो जा। बच्चा तो वो समझ नहीं पाया, वो चुप नहीं हुआ, तो उसने ऐसे ही वो डराने के लिए और इम्प्रेशन जमाने के लिए बोल दिया, जाने वाला दादा, उनका कान उखाड़ जाए यार, जो कुछ डरेगा छोरा चुप हो जाएगा। तो जाने वाला ने को सेंस ही नहीं था, उसने कहा उखाड़ना कहीं काम होगा उनके यार, जेब में देखा, उन्होंने कहा यार कान काट जाइए, ऐसा बोला उन्होंने कि जाने वाला दादा कान काट जाइए इसका। तो देखा जेब में चाकू वाकू कहीं था, उन्होंने कहा यार कैसे काटूंगा इसका, एक काम करते हैं उखाड़ देता हूँ यार इसको। एक बार और बोलेगा नहीं ये भाई तो उखाड़ दूंगा, मोहन की कहीं ज़रूरत होगा, कान की कुछ काम होगा। उसने सेंस ही नहीं था, उसने सोचा ही नहीं कि वो तो डरा रही है, उसने ये नहीं सोचा कि वो बच्चों को डरा रही है। तो फिर थोड़ा आगे बढ़ा, उन्होंने कहा दादा दादा आ जाए इनका कान काट लीजिए। उन्होंने कि यार भाई चाकू तो नहीं है, पर ठीक है जाऊँ। उस बालक के पास गए और जट से कान खींचे नहीं जोर से, यहाँ से कान इतने उनके कान उगड़ गए और खून हो गया, बच्चा रोने लग गया। उन्हें कि कहीं करियो रही हो दादा सने, कहीं करियो तने, कहीं करियो, काटियो नहीं तो उखाड़ दिया, कई बात है उखाड़ तो दिया नहीं। अरे दादा नहीं काटना था, नहीं उखाड़ना था, वो तो डरा रही थी नहीं बालक के। अरे भाई मार कहीं मालूम कोई काम होगा यार, इसलिए मैं तुम्हारे काम से जा रही तो नहीं कि अब तो थारा काम थाना में होगा, रिपोर्ट करेंगे तेरी। तो तूने तो चोरा का कान ही उखाड़ दिया, कान बोना कर दिया, कौन लड़की देगा इसको। उन्हें कि भाई कर लीजिए धार से हो, जो अभी तुम्हारा दिमाग खराब हो रही हो, मत जावा दे कि तो अब थाने में मल जी मारा। थोड़ा सा आगे चला तो कहाँ गया हो, कुछ बताओ हेडिंग, कहाँ क्या किया उसने आगे।
सर एक लोमड़ी। अच्छा, एक आदमी लोमड़ी का पाँव घुमा रहा था पकड़ करके। वो लोमड़ी का पाँव क्या घुमा रहा था, क्या? पूंछ घुमा रहे। हाँ हाँ, पूंछ पकड़ के घुमा रहा था। तो वो तो वैसे ही नहीं घुमा रहा था कि शौक था कि खेल रहा था उससे। वो तो फंस गया था बेचारे ने लोमड़ी। वो तो खाने आई होगा ना, तो उसने पूंछ पकड़ लिया, तो वो छोड़े तो उसको काटे, तो घुमाता रहा। तो उसने कहा यार ये क्या कर रहा। तो उसने किया यार ये आदमी के संभला देते हैं इसको। तो खा ले, अरे कौन आया यार, खा ले, आ जाते हैं उठ कर। तो उन्हें पूछ घुमा रहा, तो उन्हें कि यार क्या कर रहा है तू, कि यार उसके जेब में पैसे भी थे सिक्के के, वो भी गिर गए आसपास। तो उन्हें कि यार क्या कर रहा है तू, या कुछ नहीं यार, सुबह से पैसा हंगाड़ रही हो, अनसे पैसा हंगाड़ रही हो। तो ये थोड़ा सा उनके जेब में जितना था गिर गया, बाप लोग घुमा घुमा के थक गए नहीं हो। तो ये तो अतरसक दिया यार इन्हें, तो मतलब दिया होगा 200-500 ही सुबह से फरार हो यार। वो कहीं मालूम है भाई थोड़ी देर से देगी यार। तो यार ऐसा थोड़ी हो सके कि लोमड़ी ये पैसे आंगेगी क्या, आंगेगी नहीं, मानो तो देख ले तू पकड़ के देख ले, थोड़ी देर घुमा लीजिए बस। और नहीं दिया तो कि नहीं दिया तो तू भले जो कर कि ठीक। अब उस घुमाने उसने उसको पकड़ा दिया पूंछड़ी, और वो तो रफू चक्कर हो गए 9-11। उसको तो छोड़ना था ना पूंछ, उसकी लोमड़ी की पूंछ पकड़ना मामूली बात है। वो घुमा रहा है, उसको घुमा रहा है। दे तो कहीं का एक आध पैसे कहीं गिरा गोरा होगा, तो देखा उसने कि पैसे तो नहीं मिले यार हमको। तो अब क्या हुआ, कुछ नहीं, पैसे वैसे नहीं। तो उसको गुस्सा आया, तो उसने एक चट्टान पे भड़क दी उसको उठा के, और मार मुरा दिया उसको, आगे बढ़ गया। अब देखो आगे क्या होता है। फिर आगे भूख लगा उसको, पर भूख लगा ना, तो दुकान पे गया। दुकान पे क्या होता है, सुबह सुबह एक खाजा नाम का एक खाना होता है ना, खाजा नाम का देखा होगा नहीं आप लोगों ने? पर उसको पता नहीं खाजा क्या खाने का नाम है कि कुछ कह रहा है वो। तो उसने दुकानदार से उसी के बारे में पूछा कि यार ये क्या है दुकानदार साहब, कि खाजा, कि क्या है, कि खाजा क्या है ये खाजा। उसने फिर बोला, उसने कहा यार ये खूब कर रहा, बता तो नहीं रहा, खाजा खाजा कर रहा, मैं क्या रिश्तेदार हूँ क्या इनका। फिर पूछा एक बार क्या है ये, अरे खाजा यार। तो उठा के पूरे परात का परात प्लेट ले लिया और खाने लग गया, बीड़ गया, साफ करके हाथ हाथ धो के और डकार खा के बढ़ने लगा वो। तो दुकानदार ने पकड़ा उनका कॉलर के, भैया कहाँ जा रहे हो, कि क्यों, कि पैसे दो ना। ये काय के पैसे, कि अभी क्या खाया तुमने, कि वो तुम तो मैं 50 बार इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, तुम तो कह रहे खा जा इसको खा जा। मैं खा गया यार, कि वो 200-500 रुपये का खाजा था। तो खाजा था मतलब कि खाजा खाने का था, ये कि खाने का था, और खाजा नाम था इसका। कि अब पैसा तो नहीं यार मेरे पास, तो मैंने पहले ही पूछ ली थी कि तू ही थाने में ही करेंगे, तेरे काम भी थे थाने में करेंगे, अब तू भी मिलना थाने में। जा, एक तो है बाची, एक केस तो पड़ी हो मेरे पीछे, तू और चल जा। अब क्या होता है, वो आगे बढ़ा, तो ये एक पुलिस कांस्टेबल था, वो कह रहा कि मुझे कोई भी पुलिस स्टेशन पे पहुंचा दे 10-15 मिनट में, 15 मिनट में तो मैं उनको 500 रुपये इनाम दूँ। उसने कि यार देखा बस को टाइम भी नहीं है ना, कोई भी साधन भी नहीं है, 15 मिनट में इसको स्टेशन पे पहुंचाना भी है, तो क्या करे। तो उसने देखा, थोड़ा सोचा, और उसके आगे दिमाग में कि इसको 15 मिनट में स्टेशन पहुंचाना है, 500 रुपये मिलेगा अपने। तो उसने पाँव में से जूता निकाला और उस पुलिस को 3-4 लगाया जोरदार तरीके से। तो पुलिस वाला आग बबूला हो गया, कह रहा क्या करा तेरे साला, तो तू देख। तो उसके पीछे, और वो आगे लगा स्पीड दौड़ की, तो वो भी पीछे दौड़ता गया पुलिस वाला। तो उसे 15 मिनट में पहुंचना था, वहाँ 12 मिनट में पहुंचा दिया स्टेशन पे, कि चल अब चल थाने में चल अंदर, कि क्यों, कि चल सब वही होगा। अब गए साहब न्यायालय में, न्याय जो हुआ इतने में वो भी आ रही, वो लोमड़ी वाला भी आया, और वो बालक वाली बाई भी आई, उसने भी रिपोर्ट कर रखी थी। तो और एक ये भी आ गया पुलिस वाला ने, खाजा वाला लगा गया, 4-5 केस पड़ गए उसके ऊपर। तो उसने कि क्या हुआ रे भाई, तेरे ऊपर बहुत केस पड़ रहा, तू क्या गुंडा बन गया क्या, कि यार मालिक मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं मेरा काम कर रहा था, मेरा कोई गलती नहीं है, पूछ लो भले से अगर मेरी गलती हो तो बुलाओ उस महिला को। वो महिला को बुलाया कि क्या हुआ भाई तुम्हारे, कि मेरे चूल्हे का कान उखाड़ दिया इसने। कि क्यों उखाड़ दिया, क्यों कान उखाड़ा उसके, कि साहब मेरे पास चक्कू वक्कू तो कुछ था नहीं। ये बाई ने एक बार बोली, तो मैंने कहा ऐसे ही कुछ के बोला होगा, किसी और से बोला होगा। 2 बार 3 बार, इसने तो 4-5 बार बुला के बोला मुझे कि दादा इनका कान काट लीजिए, दादा इनका कान काट लीजिए।
तो मैंने कहा कुछ ज़रूरत होगा इनकी, मैंने पूछी भी नहीं कहीं ज़रूरत है, मैंने कहा इनको ज़रूरत होगा क्यों पूछिए अपन, उनका काम है। तो मैंने उनका काटा नहीं, उखाड़ लिया और क्या। क्यों भाई तुमने ऐसा कहा था क्या, कि यार भाई तूने ऐसे क्यों कहा था। तो यूँ बोलते भी सही कि मैं तो डरा रही एक उखाड़ने लगा, उस समय तो मना कर सकती थी। क्या यह गलती तो होगी मार सके तो फिर तो इसका गलती नहीं है, ठीक है ना, ये केस तो ख़त्म। फिर वो आया लोमड़ी वाला कि मेरी लोमड़ी दिलाओ, वो तो पैसा हांगे कि वो कहीं भी करे, मेरे तो लोमड़ी दिला दो। उसने किया लोमड़ी साहब मुझ धनवा से 4 बजे की सांझ पड़ गई, घुमा घुमा के 1 रुपये नहीं जो मुझे चुतिया बना गया ये कि ये तो पैसा हांगेगी, और मुझे संभला के भाग गया। तो क्यों रे, तो कहा साहब मैं उससे मैं क्या करूँ, संभला के भागा, पैसा एक नहीं दिया तो वो तो छोड़ तो काटे नहीं मुझे, तो क्या करूँ मैं, 24 घंटा उसमें घूमता रहूँगा क्या। मार दिया मैंने तो कि यार क्या कि यार ठीक है, जब गलती होगी तेरी तो तू जा। अब वो आया पुलिस आई ना, अब तो क्या खाजा वाला दुकानदार आया कि साहब ये 500-1000 रुपये का मेरा खाजा खा गया और पैसा भी नहीं दे रहा। क्यों रे, दुकानदार का पैसा नहीं दिया तेने। कि साहब देखो मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने सबसे पहले इनसे दुकानदार से यही पूछी कि ये क्या है, तो ये कह रहा खाजा, ये क्या है खाजा। मैंने कहा यार खाजा कह रहा है, मतलब अपना कोई रिश्तेदार तो होगा या कुछ पहचानता होगा, कुछ ऐसा होगा, खाने की चीज़ होगा, धर्मात्मा होगा, ये मैं खा गया। और फिर बाद में कि पैसा दे, पैसा काहे का दूँ मैं। उसने बोलना चाहिए था ना कि इसके पैसे लगते हैं इसके खाने के, तो मैं देता। कि यार देख यही था कि बात ये बोला कि हाँ साहब बात तो यही थी, जब कोई पैसे नहीं थे। उसका एक केस भी ख़त्म हो गया। अब पुलिस वाले ने कहा कि अब मेरी तो सुननी पड़ेगा साहब। पुलिस वाले को जूता मारा इसने, क्योंकि करो पुलिस वाले को जूता मारा तूने, कि साहब बोले बात तो सुनो, पूछो उनसे क्या हुआ था, कि क्या हुआ था रे, क्यों मारा इसने, क्यों मारा था, तू गाली गलौज कर रहा था क्या इसको, क्या कुछ बोला था क्या इसको, कि नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर कि मैं तो खड़ा था वहाँ की जगह, वाहन को इंतज़ार कर रहे तो कि यार कोई 15 मिनट में हमारे स्टेशन पे छोड़ दे, पुलिस स्टेशन पे, तो उन्हें 500 रुपया दूँ। कि अच्छा। तो साहब मैंने देखा, पूछी भी सही वाहन वाले से, वाहन तो नहीं आएंगे, 1 घंटे तक तो वाहन नहीं आएगा। अब 1 घंटा में इसको कैसे स्टेशन पे पहुंचा दूँ, 15 मिनट में कैसे पहुंचा दूँ मुझे बताओ। मैंने देखा मेरे पास में एक स्कीम मिली कि इसको 15 मिनट की जगह 12 मिनट में पहुंचा दिया। पूछ लो इनसे, वो तो हुआ जो हुआ, पर पूछ लो 12 मिनट में आया कि नहीं। कहा साहब 12 मिनट में तो आ गया मैं। तो फिर जब तुमने कही थी तो क्या तो के उठा के लाते क्या तुमको। हाँ साहब ये तो गलती होगी, लाया कि नहीं लाया तुमको, पर ये बताओ, नहीं लाया हो तो वो बताओ कि लाया, 12 मिनट में छोड़ दिया मुझे। तो फिर इस पर केस नहीं बन सकता। तो वो आदमी कितना सेफ बच गया, साल ने गलती भी बहुत करी और कितना बच गया। तो अपन तो ये देख रहे थे, ठीक है ना, आपने इंटरेस्ट नहीं लिया तो मज़ा भी नहीं आया, नहीं तो आगे बढ़ाते हम। तो अपना था ये कौन सा हो गया था अपना, ये हुआ था ना खाली रिजल्ट ऑफ इफेक्ट वाला, यही हुआ था ना। अब नेक्स्ट है अपना छठा वाला, क्या है छठा वाला, नहीं 7वां है या छठा, 7वां है। छठा कौन सा है फिर अपना, अच्छा ये ऊपर वाला छठा। अब 7वां है अपना कंपैरिजन। समझ नाम से स्पष्ट हो रहा है, तुलना मतलब तुलना नहीं, ताकड़ी में नहीं, तुलना करना किसी को, क्या ना, ये इससे अच्छी है, वो इससे अच्छी है ना, इसकी पूंछ इससे लंबी है, इसका सींग कटे हुए हैं, है ना, इसका सींग उससे बड़ा है, इस तरह से मतलब तुलना हो रही है ना। तो ये तुलनात्मक चीज़ें बताता है ये कंजक्शन। क्या क्या, जैसे एज मच एज, कौन बोल रहा है, देन etc। देखिए कैसे 1-2 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। शी इज नॉट सो नोबल एज हर सिस्टर। वो इतनी महान नहीं है। देखिए तुलना बता रहे, कितनी, जितनी उसकी बहन है, मतलब उनकी बहन महान है और वो इतनी महान नहीं है, उतनी ग्रेट नहीं है। तो ये तुलना हो गई उसकी सिस्टर की, उससे तुलना हो गई। तो ये तुलना बताया ना, तो ये एज है, एज तुलनात्मक शब्द है ना, कंपैरिजन वाला कंजक्शन है। शी इज़ नॉट सो नोबल एज हर सिस्टर। ठीक, इससे नहीं आया तो इससे और देख लीजिएगा। विनीता इज, अरे कौन बोल रहा है यार, कौन है, कौन गंजर है, क्या जय देख ले इधर। विनीता इज टॉलर देन श्वेता। विनीता लंबी है, किससे लंबी है, श्वेता से। वेरी गुड। तो ये कंपैरिजन हुआ, मतलब देन जो शब्द है ये कंपैरिजन कर रहा है विनीता
लंबी है श्वेता से। ठीक, कैसा दिख रहा हूँ मैं? एक नंबर तो कोई दिख नहीं रहा हूँ, एक नंबर तो कोई दिख नहीं रहा हूँ मैं, पर मैं तो आई एम जस्ट आस्किंग। ठीक है ना, आगे देखिए। कम ये हो गया हमारे कंपैरिजन वाले दोनों वाक्य हो गए, समझ में आ गए, तुलना करी हमने। तो ये कंजक्शंस ऑफ कंपैरिजन। अब कंसेशन नेक्स्ट देख लीजिएगा, 8th वाला कंसेशन कॉन्ट्रास्ट, मतलब विरोध। विरोध मतलब गाला मार नहीं करना, मारना नहीं है जूते से, मतलब विरोध दिखाएगा। कैसे विरोध दिखाएगा आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, वो ईमानदार नहीं है। ही इज़ नॉट ऑनेस्ट दो, यद्यपि ही इज़ वेरी, यद्य कि वह बहुत अमीर है। मतलब वो अमीर है फिर भी क्या नहीं है, वो क्या नहीं है भाई। अमीर लोग हैं ना, पैसे वाले हैं, तो उससे उसको तो ईमानदार रहना चाहिए ना, पर वो ईमानदार नहीं है। उतना पैसा वाला है फिर भी बेईमान है, ऐसे कहते हैं ना। यार उतना पैसा भरिया तो भी देवा की छाती नहीं चाल रही, ये गरबा की छाती नहीं चाल रही, खता बचाबा की नहीं चाल रही, है ना। उतना पैसा है मजा भाई, तो भी काम करबा की फुर्सत नहीं, खता बचाड़बा की नहीं बन रही, हाँ पैसे देने की नहीं बन रही, ऐसे बोलते। तो मतलब वो गरीब की तरह रह रहा है, पैसा है फिर भी वो गरीब की तरह रह रहा है, ईमानदार नहीं है, मतलब बेईमान है वो। तो ये बात है। तो ये विरोध बता रहे हैं ना, विरोध है ना, विरोध हो रहा है। हमको तो दुख हो रहा है यार, ये आदमी कुछ भी नहीं कर रहा है, सब कुछ है इसके पास, पैसे वगैरह सब, तो भागवत जी करा दे तो नहीं तो है गांव का उगा उगा की करवा दिया। तो ही इज़ नॉट ऑनेस्ट दो ही इज़ वेरी रिच, वो बहुत पैसा वाला है, बहुत पैसा वाला है, पर वो ईमानदार नहीं है, बेईमान है। ठीक है ना, बेईमान है, ठग लियो छाना बोने बेईमान है, अच्छे बोलते हैं, बेईमान रहते हैं। पैसा आएगा सब कुछ तो है, अतरा पैसा है फिर भी चारना खाने मर रही हो। बहुत सारे कहते हैं ना, अपन कुछ कहते हैं अरे अतरा पैसा है तो ही मर रही हो रे, 1-1 रुपया का नहीं, पर वो तो करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपन तो ये देख रहे हैं उदाहरण। कौन बोल रहा है? अरे कौन उठा के? तो 2 दांत आगे का निकाल के यहाँ दर्द दूंगा मैं, थोड़ा सा समझ लेना। तो थोड़ा सा देर रुक जाओ ना यार, समझ लो ना, काई कर रही रे। एक्सटेंट और मैनर, मैनर विधि रीति तरीका, ये चीज शो करता है। ये जो कंजक्शन है ये, हाँ काई करे पटेल बा, समझ लो ना। खरकणी गांव का पटेल बा आ गया उठ के यहाँ, मतलब एक्सटेंट और मैनर विधि रीति तरीका, ये चीजें शो करते हैं। ठीक है ना। टूट गयो सीकड़ो, जैसे कि दिवाले मत माथों पर टूट गयो सीकड़ो। चलो तो ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या हो सकते हैं, एज फॉर एज, सो एज, है ना। देख लीजिएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा विधि रीति तरीका क्या बता रहे हैं। वी रीप एज वी सो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब अपन तो बाके आया कहीं, वो काट कहीं रिया, है ना। अपन तो बोके तो गेहूँ आया और काट धनो रिया, ऐसा है देखा क्या। कोई तो बाके तो राइडो आया गेहूँ काट रिया, ऐसा हुआ क्या यार, मैंने तो राइडा बोआ था गेहूँ कहाँ से गया। तो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। क्यों मजीरा बजारी बेटा कहाँ से जाएगी। तो कहने का मतलब दांत टूट जाए बेटा यूँ कर करके, सही से हो जाए। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, समझ में आया ना। तो विधि तरीका ये चीज़ें शो कर रहा है। शी टॉक, देख लीजिएगा आप समझ में आ जाएगा। शी टॉक्स एज इफ शी वर अ क्वीन, शी टॉक्स एज इफ शी वर अ क्वीन, वो ऐसी बातें करे जैसे महारानी है ना। जैसे वो तो ऐसी बातें करे जो ना कोई राजो है, जो ना सेठ है। अपन बोलते हैं ना कि वो तो ऐसा बातें करता है जैसे अपने जैसा कोई नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि वो ऐसी बातें करती है जैसे महारानी है ना। कोई भी सिंपल लड़का ही हो रही बेटा, सो जाओ पर सो जाओ, अरे कहाँ से आ जाते हैं। तो ठीक है ना, समझ में आया। अब हमारा कंजक्शंस कहाँ बेटा, कहाँ जा रहा। हमारे कंजक्शंस की क्लास ख़त्म हुई। अब हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम में आते हैं वो क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। क्या कर रहे हैं,
क्या खा के आ गए हो? उतने उतावल लग रही है इनको, है ना। तो बहुत बढ़िया, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा रहा, आप समझ गए। अब मैं आप पूछूंगा, है ना, क्वेश्चंस।